डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपन देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। केस नंबर 1, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती, यानी पॉजिटिव में कोई वैल्यू रहती, तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, एमपी सीबीएसई दोनों के लिए है, ठीक है, एमपी सीबीएसई, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, ठीक है। फिर देखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, केस नंबर 2, यदि इसकी वैल्यू 0 से क्या है, कम आ रही है, निगेटिव में आ रही, -31, -37, है ना, माइनस का कोई वैल्यू -1 से लेके इन्फिनाइट तक कोई भी सॉल्व करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है, तब उसके रूट अपन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। केस नंबर 2, इसको सॉल्व भी नहीं करते, सिर्फ ये है कि बता देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, रूट होगा नहीं तो निकाल नहीं सकते, है ना। केस नंबर 3, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तब फिर वहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट है ना, यानी कि 2 रूट आएंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ये जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, बराबर, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अभी सबसे बड़ी समस्या, इनकी वैल्यू निकालोगे कहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इस इक्वेशन से। क्लियर हो गया। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन यदि दी होगी यहाँ पे, ए बी सी कोई वेरिएबल है ना, तो ए बी सी की जो भी वैल्यू होगी इन पे रखोगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, चलो ठीक है। ठीक है, क्या है, 2x² माइनस 3x, कितना है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना किस मेथड से, इसमें पहली चीज़ हमारे लिए जो आती है वो आती नेचर ऑफ रूट बताना है। क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, यानी कि रूट्स के जो नेचर हैं वो क्या होंगे। नेचर मतलब समझ रहे हो कि रूट इक्वल रूट आ रहे हैं, कि डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, कि नो रियल रूट आ रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब बताते हैं, तीन में से कोई भी एक चीज़ होगी इस इक्वेशन पे, तो उसको अपन बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। वो किससे पता लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट से। डी की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है इसका नेचर। सबसे पहले देखो, डी इक्वल टू होता है बी, एक काम करो, पहले सबसे पहले कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है बोलो, 2, b की वैल्यू कितनी है, -3, और c की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर हो गया, a b c की वैल्यू हो गई। अब देखो तो समस्या क्या है, अपन को डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। इसी से पता चलेगा कि रूट क्या है ना, नेचर ऑफ रूट क्या है। b² माइनस 4ac यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, गलत है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस का 31, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 31। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो क्या है, लेस देन 0 है, क्या है, 0 से कम है। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, EXIST। कर लोगे या नहीं, बन जाएगा। चलो तो जल्दी से थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 है ना। इस पे लिखना है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेना, ठीक है, बाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू अपनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -6, c की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हो गया। अब नेचर ऑफ रूट तो अपन को निकालना है, क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट। इसी को और किस नाम से जानते हैं, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, या तो आ सकता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट,
चाहे तो आर जाता है क्या, फाइंड क्या था, टेल द नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर क्या होगा या तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये दो चीज़ें अपन को बतानी रहती है। देखो डी की वैल्यू अपन निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना आ गया 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई ज़रा बताना 12। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या था, इज़ ग्रेटर देन 12, 12 से इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, क्या 0 से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 0 से ज़्यादा। इसका मतलब सो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, रियल DISTINCT डिस्टिंक्ट रूट EXIST। अरे भाई गणेश चतुर्थी कल है, आज नहीं घूमना है। ठीक है। एमपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमपी 2025 और CBSE 2025 के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, या कि कोई भी वेरिएबल दिया रहेगा, क्या लिखा रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के वाले वैल्यू या कि ए वाली वैल्यू, इनको फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड द के वैल्यू ऑफ के इन विच रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, सो दे टू हैव इक्वल टू, क्या था, इक्वल रूट्स, है ना। कोई भी इक्वेशन है उसके पास यदि इक्वल रूट है तब फिर हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या होगी। क्लियर हो गया। एक इक्वेशन जैसे देख लो, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इजकल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया है और हमें ये पता है कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, पता है। देखो इसको पहले कंपेयर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिल दिखता है या कि कोई भी इक्वेशन मिलती है तो उसको अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। क्लियर हो गया। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाए 0। क्लियर हो गया। कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट इक्वल कब होते हैं, रूट्स यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए 0, रख दो b की जगह में क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24 इजकल टू 0। के की वैल्यू आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 24 क्या गई। क्लियर हो गया। 24 यहाँ माइनस पे, इक्वल को इस साइड गया तो प्लस का। क्लियर हो गया। ढंग से बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 24 से रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2√6, वो भी प्लस माइनस का, इसका प्लस माइनस का, कि रूट से जब वैल्यू निकलती है प्लस माइनस दोनों की निकलती है। के की वैल्यू आएगी एक बार प्लस 2√6 और एक बार माइनस 2√6। क्लियर हो गया या नहीं। अब देखना ये निकालोगे कैसे, तो 24 को क्या करोगे 2 से कट करो, 2 12 जा 2 6 जा, देखो ये एक पेयर कॉमन आ गया, यानी एक पेयर यहाँ से बाहर निकल आएगा। क्लियर हो गया। और ये √6 बचा रहेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। क्लियर हो गया, इस बार आएगा, पिछली बार नहीं आया था। कर लोगे। क्या हो जाता है के x माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। क्लियर हो गया। एक ये क्वेश्चन है। एक बात बताओ, पहली चीज़ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले अभी दिख नहीं रही, सही क्रम पे करेंगे। के का इंटू के एक्स का इंटू एक्स से तो के एक्स स्क्वायर माइनस
2kx प्लस 6 इजकल टू 0। फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखो a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर हो गया इतना। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स इफ, कब दो इक्वल रूट होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे -2k का स्क्वायर कर दें क्योंकि b की वैल्यू -2k है ना, यहाँ पे ये लिखी हुई है। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इजकल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इजकल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा k माइनस 6 इजकल टू 0। दो रूट्स निकालने आते हैं कैसे, 4k इजकल टू 0 तो k इजकल टू 0/4 होगा कि नहीं होगा। फिर देखो k माइनस 0 इक्वल टू 6 इक्वल टू 0 तो k इजकल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ k वुड बी 0 और 6, या तो 0 होगी या तो 6 होगी, बन जाएगा।